Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss class 10th science lesson number 1 that is chemical reactions and equation. तो बेटा यहाँ से हम क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. तो बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो है इसमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. कि केमिकल जो रिएक्शन है वो जब होता है तो क्या होता है. ठीक है, तो इट इज़ ए प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस. जब कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके मतलब रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट है बेटा एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड. अगर कोई रिएक्टेंट यूज़ करके प्रोडक्ट बना है, ठीक है, रिएक्टेंट से अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना है तो उस प्रोडक्ट को हम वापस फिर से रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते. तो मीन्स इसको हम रिवर्स किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते. फिजिकल मेथड्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कौन कौन से होते हैं. मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन. नेक्स्ट है बच्चा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें चेंज इन स्टेट, मतलब अगर रिएक्टेंट आपका सॉलिड है तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बना है वो भी आपका सॉलिड हो, वो लिक्विड भी हो सकता है. मतलब स्टेट में चेंज आ सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से फिर लिक्विड या सॉलिड. तो इस टाइप से चेंज आ सकता है. नेक्स्ट है चेंज इन कलर. मतलब अब बेटा जो है कलर में भी चेंज आएगा, कलर में भी चेंज आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है. नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस. मतलब जो गैस है वो भी इवॉल्व हो सकती है. ठीक है. तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ क्राइटेरिया यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा केमिकल रिएक्शंस हैपन्स इन आवर डेली लाइफ. अब जो हम डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर या बाहर, तो उनमें भी रिएक्शंस होता है. सबसे फर्स्ट जो है डाइजेशन ऑफ फूड. जब आप फूड लेते हो, खाना खाते हो, उसकी आपके स्टमक में क्या होती है, डाइजेशन होती है. तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, सांस लेना. रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्म्ड ऑफ कर्ड, दूध से दही बनना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट है बेटा रिएक्टेंट्स. अब मैंने सबसे फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन क्या होता है, उसमें एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरी साइड होते हैं प्रोडक्ट्स. मैंने बोला कि रिएक्टेंट्स हैं हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. जैसे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपने जो दो सब्सटेंसेस लिए, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. प्रोडक्ट्स क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन. जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है बेटा आपका, एक तो मैग्नीशियम है, ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन. ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. अब ये रिएक्टेंट्स दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये लेफ़्ट साइड में हमेशा आप क्या लिखते हो, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में हमेशा क्या लिखते हो आप, प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन एक्विस सॉल्यूशन. बेटा एक तो ये रिएक्शन मैंने आपको अभी बताया कैसे होता है, कैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं. अब जो है आप इनकी स्टेट को, मीन्स कोई भी केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. ठीक है. आप उसको एक इक्वेशन से लिखते हो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को. इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिम्बल्स. इसमें आप सिम्बल्स का यूज़ करते हो ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट. जो रिएक्टेंट्स आपने यूज़ किए, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम यूज़ किया था तो मैंने उसका सिंबल क्या लिखा था, Mg. ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है, O2. ठीक है. तो इस टाइप से आप इनके सिंबल्स यूज़ करोगे विच विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और ब्रैकेट में आप क्या डालते हो, कौन सा स्टेट है उनका, फिजिकल स्टेट. जैसे
एस आप लिखते हो सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए आप स्मॉल ए लिखते हो, गैस के लिए आप स्मॉल जी लिखते हो, और एक्विस के लिए आप लिखते हो ए क्यू। अब बेटा एक्विस क्या होता है? एक्विस सोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। अगर आपने रिएक्टेंट कोई लिया है, ठीक है, उसको आपने पानी के अंदर घोल के उसका सोल्यूशन बना लिया है, तो वो किस टाइप का सोल्यूशन हुआ? एक्विस। मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो, उसको आप बोलते हो एक्विस सोल्यूशन। ये देखो बेटा वही सेम, यहाँ पे क्या था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको इससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। अभी यहाँ पे ये तो सिंपल लिखा है। अब बोला कि फिजिकल स्टेट यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्विस फॉर्म है, वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। जैसे मैग्नीशियम है, ब्रैकेट में लिख रखा है सॉलिड, तो ये एक सॉलिड है। ऑक्सीजन ये एक गैस होती है, तो ब्रैकेट में लिख दिया गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको प्रोडक्ट मिला है सॉलिड में मिला है, तो इसके ब्रैकेट में लिखोगे सॉलिड। और ये लेफ़्ट साइड पे इस एरो के बेटा टेल पे जो होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है बेटा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? जैसे एक आप यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। मान लो आयरन प्लस वाटर, ठीक है। जो आयरन है, ये एग्जांपल किसकी है बेटा? जो आयरन है उसकी जो रस्टिंग होती है, लोहे को जो जंग लगती है, मान लो आयरन क्या है? लोहा होता है, ठीक है। वाटर जब उसके ऊपर कोई मॉइस्चर के साथ या पानी के साथ वो रिएक्ट करता है आयरन, तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर बन जाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज़ होती है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको बैलेंस करना है बेटा। बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई मेन मेथड तो है नहीं, बट हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं मेनली हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। सेकेंड कॉलम में रिएक्टेंट्स और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपको पता है लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में क्या है? एरो के प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है आयरन, ठीक है, आयरन। सेकेंड एलिमेंट क्या है बेटा? यहाँ पे H2 हाइड्रोजन। उसके बाद थर्ड एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो ये तीनों एलिमेंट्स को लिख लिया। अब क्या करोगे बेटा? यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में आपने काउंट करने की आयरन कितने हैं। तो आयरन यहाँ पे एक है, तो रिएक्टेंट वाली साइड आप लिखोगे रिएक्टेंट कितने लिखोगे? रिएक्टेंट यहाँ पे कितना आ गया? 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाली साइड देखना है आपने कितने आयरन है? 3 हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। सेकेंड है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखो, लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हैं? H2, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। इस साइड देखोगे बच्चे, राइट हैंड साइड में देखोगे आप हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ देखो कितना है ऑक्सीजन? 4। तो अब ये तो इनके नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखो वही सेम, आयरन को देखा है 3, इस साइड कितना है? प्रोडक्ट वाली साइड, इस साइड 1 था और इस साइड 3 है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम रिएक्टेंट वाली साइड जो आयरन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड वो 3 है, इस साइड भी हमने क्या करना है? 3 करना है। तो उसको क्या किया हमने? उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस था, उसको तो अभी छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कितने थे? 1, और इस साइड कितने थे? 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? इसको 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो दोनों साइड पे 4 4 हो गया। अब हमने क्या करना है बच्चे? हमें इसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इन पूरे मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, जैसे आयरन था, आयरन को हमने यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आयरन के आगे हमने लगा देना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे आयरन कितने हो गए? 3, तो ये बैलेंस हो गए। सेकेंड हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन देखो, अभी हाइड्रोजन तो क्योंकि पहले ही बैलेंस था। ऑक्सीजन क्या है? राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 है और लेफ्ट हैंड साइड पे
हम 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हमने उसको बैलेंस कर दिया है। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड आपने ऑक्सीजन के सामने, ठीक है, मतलब पूरे वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, तो आपने पूरे इस मॉलिक्यूल के आगे लगा देना है 4। तो अब आपकी ऑक्सीजन क्या होगी है, बैलेंस। अब ऑक्सीजन और आयरन तो बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस था, बट जब हमने यहाँ पे 4 लगाया वाटर के आगे तो आपका जो हाइड्रोजन है वो देखो कितना हो गया, वो हो गया 8, 4 2 ज़र 8। तो यहाँ पे ये 4 2 ज़र 8 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम जाते हैं इस साइड, तो इस साइड H2 है तो उसके आगे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 8, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड है। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड पे काउंट करके आपने कॉलम में इस टेबल में लिख लेने हैं। उसके बाद जिस साइड बच्चे आपकी ज़रूरत होगी, जिस साइड ज़रूरत होगी उसको उतने से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहाँ पे आयरन 1 था और इस साइड 3 था, तो उसको 3 बनाना था तो क्या करते, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पे उसको क्या करेंगे, उसके आगे 3 लगा दिया। तो यही एक मेथड है जिससे आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस। तो आज के लिए तो बेटा इतना ही। आपने ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखी होंगी, तो आपने उनको क्या करना है, ट्राई करना है। अभी भी अगर समझ नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बेटा मैं एक और वीडियो बना दूंगी इसको लेके अलग से, ठीक है। तो आप मुझे बताना ये फ़ोन पे या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।